प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको जुमे के दिन का एक ऐसा पावरफुल करामाती वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आप हजरात इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो यकीन जानें आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ ऐसे दूर हो जाएगी कि आप हजरात को पता तक नहीं चलेगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात चाहें किसी भी परेशानी में मुब्तला हों, किसी भी परेशानी में घिरे हुए हों, किसी भी बीमारी में मुब्तला हों, आपके घर में कोई बीमार हो या आप हों या आपके बच्चों को नज़र लग जाती है या आपके बच्चों को आसमानी नज़र लग जाती है या आपके घर में भूत जिन जिन्नात का आना जाना है या आप कारोबार में तरक्की नहीं है, आपके बेबरकती से परेशान हैं, आपके कारोबार में तंगदस्ती है, आप हजरात कमाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बेबरकती इतनी ज़्यादा है कि आप हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पता नहीं चलता है पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, आप हजरात कर्ज़ में डूबे हुए हैं। हत्ता कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपको अगर घेरे हुए है, आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, आपसे लोग हसद करते हैं, जलते हैं, आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, या आपके दुश्मन आपके बच्चों के ऊपर आपके ऊपर जादू करवाना चाहते हैं, या आपको बीमार करने के लिए, आपके बच्चों को बीमार करने के लिए तावीज़ गंडे कराते हैं। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात इस वजीफ़े को जुमे के दिन कर लें, उसके बाद में खुद अपने माथे की निगाहों से चमत्कार देखेंगे, इस वजीफ़े की खुद करामत देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ दूर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाएगा। अगर आप हजरात अभी तक बे औलाद हैं, आपको औलाद की नेमत नहीं मिली है, आप हजरात इस वजीफ़े को करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक औलाद अता फरमाएगा। अगर आप हजरात के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बेहतरीन जगह से रिश्ता नहीं आ रहा है, तो आप हजरात इस वजीफ़े को कर लें, उसके बाद में खुद देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपके लिए बेहतरीन और मुनासिब रिश्ता अता फरमाएगा। अगर आप हजरात मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक नहीं है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मियाँ बीवी के दरमियान बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा देगा। इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि आप हजरात देकर हैरान हो जाएंगे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस सूरत को आप हजरात ने दिन में एक मरतबा ज़रूर सुनना है और दिल से सुनने के बाद में फिर रब की बारगाह में अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत, तकलीफ़ को दूर करने के लिए दुआ कर देनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, क्योंकि जुमे के दिन आपने इस सूरत को सुनना है। जुमे का दिन बहुत ही ज़्यादा बबरकत दिन है। इस दिन अगर आप हजरात कोई भी दुआ करेंगे इस सूरत को सुन के, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, आपकी दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाएगा, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी, आपका रुका हुआ काम चलने लगेगा, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सूरत है, ज़रूर सुने। सूरत को सुनने से पहले आप हज़रा से छोटी सी अर्ज़ है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना समझ के ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिक बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिर रब्बिहिम कज़ालिक यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ضربर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तमुहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु वइम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअज़कुम बिबअज़ वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुथब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम वअضل अअमालहुम ज़ालिक बिअन्न
إنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم